जैसे हम गुरु कहते हैं, हमारी दृष्टि में मनुष्य ही तो आता है, एक आकार ही तो आता है। और कबीर कहते हैं गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य के रूप में गुरु नहीं हो सकता, पर वो मनुष्य के अतिरिक्त किसी और रूप में भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। उसके लिए आप द्वार खुला रखना, कहीं हृदय में कोई आग्रह की ग्रंथि ना पड़ी रहे। ये निर्णय प्रभु को लेने देना, प्रभु किस रूप में गुरु होकर आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये निर्णय आप प्रभु को लेने देना। कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु व्यक्ति के ही रूप में आए, वो विचार के रूप में भी आ सकता है, वो ग्रंथ के रूप में भी आ सकता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, कैसी अद्भुत दूरदर्शिता रही होगी दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ग्रंथ ही गुरु है। और वस्तुतः अगर हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो इस मार्ग को प्रशस्त करने वाला जो ज्ञान है वो कहां रहता है? संतों की वाणी में ही तो रहता है। संतों की वाणी ही तो गुरु है। वो जो गुरु सत्ता है, वो जो गुरु तत्व है, वो कहां सक्रिय है, वो कहां जागृत है? वो संतों की वाणी में ही तो सक्रिय है। गुरु का सेवन भी कैसे किया जाता है? आपको याद हो, हमने इस विषय पर पहले चर्चा की थी। जब प्रभु के सन्मुख होइए तो प्रयास ये करो कि सारी चेतना सिमट कर आंख में आ जाए। जब आप दर्शन करें तो प्रयास ये करें कि आपकी सारी चेतना सिमट कर आंख में आ जाए, या फिर ऐसा कह लें कि रोम रोम नेत्र हो जाए। आप रहें और केवल प्रभु रहें। और जब गुरु के निकट हो तो रोम रोम कान हो जाए। मैंने आपसे कहा था, गुरु को कान देना, प्रभु को आंख देना, प्रभु का दर्शन करना, गुरु को कान देना। क्यों? क्योंकि गुरु की सत्ता भीतर प्रवेश करेगी कैसे? और शब्द से प्रवेश करेगी। गुरु के शब्द को पीना है, गुरु के शब्द को ग्रहण करना है। वहीं से गुरु हृदयांधकार दूर करेगा। वो जो मोह का अंधेरा है, गुरु कैसे दूर करेगा? गुरु की सत्ता कैसे अपना कार्य करेगी? वो सत्ता सक्रिय कहां है? वो सत्ता सक्रिय है अपने शब्द में, अपने विचार में। कितने महापुरुष ऐसे हुए, आज भी हैं, जिन्होंने ग्रंथ को ही गुरु मानकर अपना कल्याण किया है। बड़े अद्भुत नामनिष्ठ संत थे, संकीर्तन के बड़े प्रेमी, और ऐसा उद्दाम नृत्य करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते थे। विजय मंत्र में उनकी विशेष निष्ठा थी, विशेष रुचि थी। हो सकता है आप में से किसी ने उनका नाम भी श्रवण किया हो, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उन्होंने आजीवन श्री विनय पत्रिका को ही अपना गुरु माना, गुरुवत विनय पत्रिका में भाव रखा, विनय पत्रिका को ही अपना गुरु माना और अपना कल्याण किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ओर से कोई आग्रह ना हो कि हमको गुरु मिले और हमको ऐसा ही गुरु मिले। गुरु सत्ता सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकती है। हमारा तो वो श्रद्धा का द्वार खुला होना चाहिए बस। तुम आग्रह नहीं कर सकते। तभी मैंने 2 दिन पहले किसी के प्रश्न के उत्तर में कहा था, आप कौन हो गुरु ढूंढने वाले? जब तक आप गुरु ढूंढ रहे हो ना, तब तक तो आप गुरु के गुरु हो, आप शिष्य हुए ही नहीं। और जब तक कोई शिष्य नहीं होता, तब तक उसको गुरु सत्ता का अनुभव हो ही नहीं सकता। हमको कुछ नहीं करना है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम केवल अपना पात्र तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं सदा आपसे कहता हूं, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, हरि नाम जपिए, हरि नाम रटिए, हरि नाम गाइए, संतों की वाणी का सेवन करो। जिस दिन आप में वो पात्रता तैयार होगी, गुरु आ जाएगा, पहुंच जाएगा, किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। और एक और बात मैंने आपसे कही थी, जब वो आएगा ना वो अपना परिचय देगा, ना आपको परिचय की आवश्यकता होगी। वो जो अंतर्यामी है ना, वो आपको संकेत करेगा। आपकी आत्मा पहचान लेगी कि मुझे मेरी ठौर मिल गई है, मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश। मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था, मंदिर में भगवान का विग्रह भी हो और आप भी हो, दर्शन की इच्छा भी हो और दर्शन की पात्रता भी हो, योग्यता भी हो, दृष्टि भी हो, लेकिन कक्ष में अंधकार हो तो दर्शन कैसे करोगे? जब गुरु के प्रति देह बुद्धि की जाती है, जब गुरु के प्रति मानव बुद्धि की जाती है, तभी सब प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे ये समझ में आ जाए कि गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं होता, गुरु तो सत्ता है, वो प्रकाश है,
बस उसी समय सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारी गांठ खुल जाती है, सब संशयों का समाधान हो जाता है। क्यों कहा गोस्वामी जी ने, गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई। वो किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, सीधी सी बात है भाई, तो मोटी बुद्धि से समझ में आ जाए। आपको भगवान का दर्शन करना है, भगवान का विग्रह सन्मुख विराजमान है, आपको इच्छा भी है दर्शन करने की, और आपको आंख भी दी है भगवान ने, आप देख भी सकते हो, सब है। लेकिन यदि गर्भगृह में प्रकाश नहीं होगा कैसे दर्शन करोगे? दर्शन प्रकाश से ही तो हो रहा है। सब होने पर भी प्रकाश ना हो तो दर्शन नहीं हो सकता। द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ वर्ड गुरु, व्याकरण के हिसाब से भी जो गुरु का अर्थ है वो यही है, जो यात्रा कराए आपको कहां से कहां तक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। किसी भी रूप में गुरु आ सकता है जीवन में, आने देना, आप द्वार बंद ना रखना। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभे गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीति। अभी 2 दिन पहले हम अनुभव की बात कर रहे थे। व्यवहार में भी कोई अगर अपना अनुभव आपको बताए तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ सार की बात तो अपने काम आ जाए। अनुभव सबसे बड़ा गुरु है। और जब महापुरुष अपना अनुभव कहते हैं तब तो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संशय रहना ही नहीं चाहिए, पूर्ण श्रद्धा उसमें हो जाए। वो महापुरुष का अनुभव है, वो जो भी कह रहा है आपके हमारे कल्याण के लिए कह रहा है। व्यास जी अपना अनुभव बता रहे, कह रहे व्यास यह प्रतीति, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, तेरे संत सब है गुरुदेव है। सब संतों के मुख से जीव के कल्याण की बात ही तो प्रकट हुई है। सब संतों के रूप में गुरु सत्ता ही तो प्रकट है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था ये मेरे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, ऐसा तो आप कर सकते हो। ठाकुर बटुआ अपनो अपनो, ये तो आप कर सकते हो कि मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी। हमारे गुरु जी तुम्हारे गुरु जी नहीं कर सकते आप। गुरु तो गुरु है, सबका गुरु है। महिमा किसकी है? महिमा उसी प्रकाश की है। मैंने कहा ना, आप भी हो, मंदिर में विग्रह भी है, आप दर्शन करना भी चाहते हो, दर्शन की लालसा भी है और आपके पास दृष्टि भी है, लेकिन यदि गर्भगृह में प्रकाश नहीं है तो ये सब का सब होना व्यर्थ है। गर्भगृह का प्रकाश ही आपको इष्ट का दर्शन कराएगा। और गुरु क्या है? वही गर्भगृह का प्रकाश है जो आपको दर्शन कराता है, आपको दर्शन के योग्य बनाता है, आपको दर्शन का प्रसाद दिलाता है। इसी का विचार करके गोस्वामी जी ने कहा, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई। हाँ, ये अभाव हमारा है, ये दुर्बलता हमारी है। हमने गुरु को सदा से ही एक व्यक्ति समझा है। हमारे गुरु जी, आज गुरु जी थे, अब हमारे गुरु जी चले गए, ऐसा बहुत लोग लिखकर भेजते हैं। अब हमारे गुरु जी चले गए। अब गुरु को मनुष्य मानोगे तो फिर तो गुरु जी भी आएंगे और जाएंगे, फिर तो उनका भी आना जाना लगा रहेगा। तभी कबीर जी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्न। हो सकता है किसी को ये विचार, ये सिद्धांत सीधे सीधे समझ में न आए, पर भाई सत्य सिद्धांत तो यही है, यही है। गुरु का अर्थ ही है प्रकाश। वो प्रकाश जिस भी स्तोत्र से आपके जीवन में आया है, व्यास जी तभी कहते हैं संत सभई गुरुदेव है, क्योंकि उस झरोखे से वही प्रकाश आ रहा है। जिस भी संत ने जीव के कल्याण की बात कही है, उस संत के रूप में गुरु सत्ता ही प्रकट हुई है, उस संत के रूप में गुरु सत्ता ही उजागर हुई है। तो आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, किसी भी रूप में आ सकता है गुरु आपके जीवन में। ये द्वार आप खुला रखना, ये द्वार आप खुला रखना। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा शब्द आपके कान में पड़ जाए जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है कभी कभी कोई ग्रंथ आपको ऐसा मिल जाए, उस ग्रंथ का कोई विचार, कोई भाव वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। हो सकता है गुरु उस ग्रंथ के रूप में आए आपके जीवन में। कितने लोग अपने हृदय का भाव लिखकर भेजते हैं, सत्संग की कृपा से जीवन बदला, सत्संग की कृपा से जीवन बदला। वो जीवन बदलना क्या है? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। जीवन बदलना क्या है? माने हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहे हैं,
अभी तक भूल रहे थे, भटक रहे थे, अब मार्ग दिखाई पड़ने लगा है। वो किसकी कृपा है, किसकी महिमा है? हमारी तुम्हारी नहीं है भाई, हमारी तुम्हारी नहीं। इसीलिए साक्षात्कार ईश्वर का हुआ है, साक्षात्कार ईश्वर का हुआ है। और नानक कहते हैं वाह गुरु, वाह गुरु। वो जय जयकार गुरु की कर रहे हैं। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच।